नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 21 अक्टूबर 2022 और इस दिन के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के, उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। बिल्कुल सही बात है। आप अपने दम पर, अपने काबिलियत पर मेहनत को प्राप्त करने का इच्छा रखें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि मेरा तो किस्मत में यही लिखा हुआ है, बिल्कुल भी गलत बात है ये, ठीक है। किस्मत तो फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है जो वो है आपका हार्ड वर्क, मेहनत, ठीक है। आप कितने मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो बनता है, ठीक है। तो आई होप आप अपने सक्सेस का जो स्टोरी है वो लिखने में बिजी होंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोग कंटेंट के रूप में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पर्सन, प्लेस एंड जो भी न्यूज़ में है वो, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, समिट्स, जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रहा है, कोप हो गया, ये सब जो भी है, एससीओ का मीटिंग, स्पोर्ट्स न्यूज़, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और इम्पोर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बुकर पुरस्कार 2022, ऑप्शन नंबर ए सोहन करुणा तिलिका, ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बुकर पुरस्कार 2022 है ये अभी हाल ही में सोहन करुणा तिलिका ने जीती है। ये इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये श्रीलंका की रहने वाली है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास सेवन मून्स ऑफ माली अडमोड़ा के लिए दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाली है, श्रीलंका के, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2022 विजेता, इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, बुकर पुरस्कार जो है ये अंग्रेजी उपन्यास में बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है और पहली बार अगर बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये 1969 में दिया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बुकर पुरस्कार इंग्लैंड में दिया जाता है और इसका जो इनामी राशि है वो कितना है, तो 50,000 पाउंड है, इसे याद कर लीजिएगा। पाउंड स्टर्लिन यूके गवर्नमेंट का करेंसी का नाम है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो पाउंड 50,000 पाउंड इसको जो इनामी राशि है वो दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है, ये वीडियो, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो आप अंत तक देखिए और पूरा सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आप लोग छोटे सब्सक्राइबर को कुछ भी नहीं करते हैं ना, छोटे चैनल को। चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या है कि इसमें क्या है, बुकर पुरस्कार 2022 की लिस्ट में भारतीय को कौन सा जगह मिला है, तो एक भारतीय जो सलमान रुश्दी इनका नाम है, इनका जो उपन्यास है क्विक चोंटे चोंटे, इनको छठा स्थान प्राप्त हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, अभी तक जो भी है जो 3 भारतीय हैं उनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। वो पहले कौन है, पहले भारतीय कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है अरुंधति रॉय, जो कि 1997 में मिला था बुकर पुरस्कार, और इनका जो उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, इसे याद कर लीजिएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दूसरे भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है किरण देसाई, जो कि 2006 में मिला था, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किरण देसाई। और तीसरे भारतीय जिनको 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका नाम है अरविंद अडिगा, और इनका जो उपन्यास है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये गीतांजलि श्री को मिला है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मतलब इंटरनेशनल बुकर अवार्ड्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल किसको मिलता है, जो हिंदी उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद करता है, इस उसको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और इनका जो गीतांजलि श्री है उनको जो मिला है, इनका जो रेत की समाधि एक उपन्यास है, मतलब टॉम ऑफ सैंड, उसके लिए मिला है, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। रेत की उपाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाल ही में
21वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है असगर वजाहत को, और उनका जो उपन्यास है महाबली के लिए इनको दिया गया है ब्याज सम्मान। कितने नंबर का क्रम का है? 31वें क्रम का है ब्याज सम्मान, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 31वें नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को दिया गया है, रामदरस मिश्र जी को दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तभी बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो असम का है, तो वहीं पे भी कटी बिहू उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, असम में ये मनाया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये कटी बिहू उत्सव जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? कोंगली बिहू भी इसको बोला जाता है, ये याद कर लीजिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। असम का जो उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट, ये गुवाहाटी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के सुपर कंप्यूटर जो असम में हाल ही में असम के आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को स्थापित किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर परम कामरूप नाम क्यों पड़ा? कामरूप क्योंकि असम का जो पुराना नाम है वो कामरूप ही था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में। उसी प्रकार से परम आनंद को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और भी असम से जो योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाल ही में विद्या रथ योजना जो है, ये असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, मतलब एजुकेशन, शिक्षा ऑन व्हील्स, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है, और इसी नदी पर ढोला सादिया पुल भी स्थित है, जो कि धुबरी से सादिया तक जाता है, ठीक है। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। मिशन भूमिपुत्र जो है, ये असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में स्थित है और ये भारत का सबसे नवीनतम, मतलब अभी रिसेंटली में बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद कर लीजिएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये क्षत्रिय है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो जो डिफेंस एक्सपो है, ये इसको डेफ एक्सपो भी बोलते हैं, डेफ, ठीक है, डेफ एक्सपो। और ये अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है और अहमदाबाद में भी इसको मनाया जा रहा है, मतलब ये 12वां संस्करण है इस बार का, इसे याद कर लीजिएगा। और एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है। तो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाहे वो हथियार हो, फाइटर जेट हो, प्लेन्स हो, वो सब क्या होता है कि प्रदर्शनी में लगाया जाता है, और विदेशों से जो परचेजर आते हैं, खरीदारी करते हैं, वो इसका ऑर्डर देके, जैसे हमारे देश में ये डिफेंस एक्सपो लगा हुआ है, तो अमेरिका से और भी फ्रांस से, जर्मनी से सब लोग आएंगे, उनको जैसे हमारा तेजस पसंद आ गया तो तेजस का ऑर्डर देंगे कि हाँ भैया मुझे इतना पीस तेजस आप दे दीजिए। तो ये जो रक्षा के लिए ये सब जो होता है, सिक्योरिटी के लिए ये सब प्रदर्शनी लगाया जाता है, डिफेंस एक्सपो। और इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये प्लान, ये सब सारा चीज़ काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डिफेंस एक्सपो जो है ये कब से कब मनाया जा रहा है, मतलब कब से कब होगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच ये चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये रक्षा उपकरणों एवं तथा हथियारों का प्रदर्शनी है, और इस बार का जो थीम है ये क्या है? गौरव का पथ, या फिर पाथ ऑफ प्राइड। क्या है इंग्लिश में? क्या होगा? पाथ ऑफ प्राइड, पाथ ऑफ प्राइड, इसे याद कर लीजिएगा, पाथ ऑफ प्राइड, गौरव का पथ, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये पुडुचेरी में किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये पुडुचेरी में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दुबई, ऑप्शन नंबर बी कतर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं।
तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो 22वां जो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन है ये अभी हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया था। तो ब्लॉकचेन जो है ये इससे ही बिटकॉइन का भी निर्माण होता है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिटकॉइन के बारे में जानते हैं ना, डिजिटल करेंसी, इसको इसके ऊपर कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है, तो ये याद कर लीजिएगा। कुछ आप लोग को अनुरोध करते हैं कि कुछ इसका बिटकॉइन का आप एग्जाम्पल बताइएगा कि कौन कौन से बिटकॉइंस होते हैं, ठीक है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से बिटकॉइंस के नाम बताइएगा, ठीक है। और बिटकॉइंस क्या होता है उसका भी हमको डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बारबरा मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा, ऑप्शन नंबर सी कर्नल स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी अनिल अग्रवाल। तो देखिए हाल ही में बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बारबरा मेटकॉफ, ठीक है। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 इनको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में रतन टाटा जी को भी एक सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो क्या है? तो रतन टाटा जी को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेवा रत्न मिला है। और ये आपको मालूम होगा कि जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, टाटा लिमिटेड, वो क्या है कि पूरा देश के लिए काम करता है। वो अपने बिजनेस तो देखता ही है, साथ में देश का भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ा, चाहे कोरोना काल में देख लीजिए या फिर पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूशन का बात आया, पीएम केयर्स फंड में, तो उसमें देख लीजिए, उस समय भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि बहुत अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज ये सोसाइटी के लिए दान कर देते हैं। तो इनका दिल बहुत बड़ा है। और आप टीसीएस में जो भी काम करते हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा कि मतलब बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। अगर ऐसे ही उद्योगपति हमारे देश में होंगे तो हम लोग का मतलब युवा लोग के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे, ठीक है। अपना बिजनेस को साइड में रख के अपने युवा को आगे बढ़ाइए ताकि वो अन्य देश में काम करने के लिए ना जाए, ठीक है। ये चीज़ सोच थोड़ा डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कर्नल स्वरूप सिंह है, उनको अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब मिला है, ठीक है। हाल ही में अनिल अग्रवाल ये कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अनिल अग्रवाल कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स इनको मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता कालिया, उनका जो बुक है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, वैली ऑफ बर्ड्स, ये ऑफ होगा, ठीक है, वैली ऑफ बर्ड्स पुरस्कार मिला है इनका, वैली ऑफ बर्ड्स। और किनका बुक है ये? ममता कालिया जी का, ठीक है। अभी हाल ही में रॉक्स इकोल, इनको देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है 2022 का, ठीक है। एंजेला मैर्केल जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अर्जना मर्केल को क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो शरणार्थी पुरस्कार है वो मिला है 2022 का, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में जेवेलियन थ्रोवर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जेवेलियन थ्रो, आपको मालूम होगा कि जेवेलियन थ्रो जो स्पोर्ट्स है ये कब न्यूज़ में आया था? जब नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था तब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था, है ना। नीरज चोपड़ा भी जेवेलियन थ्रो से ही संबंधित है, और सुमित अंतिल भी, या फिर देवेंद्र झांझड़िया, ये सब किस खेल से संबंधित है? ये सब खेल से संबंधित है भाला फेंक या फिर जेवेलियन थ्रो। तभी हाल ही में जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है उसमें जेवेलियन थ्रोवर डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भाला फेंक खेल भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में डीपी मनु ने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक अभी इसमें जीते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अरुण बंसल, ऑप्शन नंबर बी रोजर बिनी, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र राठौड़, ऑप्शन नंबर डी अश्वनी कुमार। तो अभी जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स है इसके नए सीईओ अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग रेसेंट अपॉइंटमेंट के भी बात करेंगे और अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी ये जो नए सीईओ है अरुण बंसल बन गए अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के। अभी हाल ही में बिनी बिनी जो रोजर बिनी है उनको बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनाया गया है। किन के जगह पे? तो सौरभ गांगुली के जगह पे, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में देवेंद्र सिंह राठौर ये पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। और सबसे पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला पेमेंट बैंक किस मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा खोला गया था, तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में अश्विनी कुमार जो है ये दिल्ली सरकार में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गृह सचिव। और कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जैसे किशोर कुमार पोलू दासू ये जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अश्विनी कुमार अभी बता दिया। और विनायक गोडसे जो है ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बनी है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो सारे जो भी अपॉइंटमेंट्स है रिसेंट का वो हमने इसमें बता दिया है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है जैसे ये डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और ये इनका कार्यकाल जो है ये नवंबर से शुरू हो जाएगा। एन गोपाल कृष्णन ये जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाले हैं। और अगर आपको सेबी का महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वो होगा माधवीपुरी बुच। क्या होगा? माधवीपुरी बुच, इसे याद कर लीजिएगा, माधवीपुरी बुच। अभी ये रिसेंटली पहली भारतीय महिला बनी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैंने ये पहले भी बोला था इस वीडियो शुरू होने से पहले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी ये वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर पसंद आता है तो इसको शेयर करें और छोटे चैनल को भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको सब्सक्राइब करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वेलन दी और पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एलेक्सिया पुटलेक्स, ऑप्शन नंबर बी करीम बेंजेमा, ऑप्शन नंबर सी संतोष कुमार, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है बेलन दी और अवार्ड 2022 ये दोनों को दिया गया है, ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। तो बेलन दी और अवार्ड कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि लियोनेल मेसी को भी दिया गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेलन दी और अवार्ड जो है ये लियोनेल मेसी के द्वारा ही जीता गया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, बेलन दी और अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो एशिया का सबसे बड़ा, अब देखिए इंडिया का सबसे बड़ा रहता तो भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, और ये तो एशिया का सबसे बड़ा है, तो एशिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो बनता ही है ना। ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ये अभी हाल ही में पंजाब में उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी जो है ये चंडीगढ़ है, ठीक है। और मुख्यमंत्री भगवंत मान है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता था कि विधायक जितना बार भी जीतता है उसको उतना बार पेंशन मिलता था, तो सैलरी कम उसका पेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता था। उस केस में इस चीज़ को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगा उम्र भर, ठीक है। वो जितना बार भी विधायक बन जाए वो एक ही बार पेंशन ले पाएगा, ठीक है। पंजाब का जो खेल विभाग है वो 29 अगस्त को खेल मेला का आयोजन किया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पंजाब सरकार ने 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने का घोषणा किया है। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मासिक वजीफा मतलब एक कुछ पेमेंट करने का निर्णय लिया है, ठीक है। फिजिकल स्टाम्प पेपर को समाप्त करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो पंजाब बना है, इसे याद कर लीजिएगा। पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग प्रदान किया है, यह भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राज्य उत्सव को।
क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो जो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है यह भी हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो शेख हसीना जी हैं। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है ये है अब्दुल्ला हामिद, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में हम बहुत बार बताए हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच 3 ट्रेन चलती है, उसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक का नाम हम बता देते हैं, एक का नाम मिताली एक्सप्रेस है और बाकी 2 का नाम जो है आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश के जो एक क्रिकेटर है रूबेल हुसैन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट जो होता है तो सिर्फ टेस्ट से संन्यास लिए हैं, T20 और वनडे खेलेंगे। ठीक है, हाल ही में तमीम इकबाल जो है ये वनडे मैच में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। और तमीम इकबाल ने ही T20 मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, और क्या है? वसीफा नाजरीन, ये K2 माउंट K2 जो है उसको फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वसीफा नाजरीन माउंट K2 को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारा ये मेहनत अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि और भी हम आपके लिए दूसरा क्लासेस भी शुरू कर पाएँ। ठीक है, इसमें नए नए टीचर्स को इंक्लूड करें, ठीक है, इंट्रोड्यूस करें आपके सामने, और हम भी आपको बढ़िया एक कंटेंट के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, हमारा भी टारगेट यही है कि गांव तक पहुंच के बहुत ही मतलब नॉमिनल फीस में सभी को मतलब ऑलमोस्ट फ्री में हम लोग सभी को शिक्षा देना चाहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहिए, और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। बड़े चैनल को ही अगर आप लोग प्रेस सब्सक्राइब या ये करते रहेंगे तो छोटे चैनल का क्या होगा, है ना? तो ऐसा नहीं है, आप जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन फिर भी अगर आप हमें भी सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें ये भी लगेगा कि हाँ और मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन ऐसे ही बरकरार रहे। ठीक है, तो आई होप आप मेरा बातों को समझ रहे होंगे, और अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो और भी हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, नया कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इस लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें, और लोगों से रिक्वेस्ट करें इसे सब्सक्राइब करने का, इसे नोट डाउन करने का, रेगुलर क्लास लेने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।